हेलो एवरीवन। मुझसे पेशेंट्स बहुत सारे ये सवाल पूछते हैं कि हमें नमक कौन सा खाना चाहिए, सेंधा नमक या आयोडीन युक्त नमक। इस सवाल का कारण ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं। कुछ कहते हैं सेंधा नमक अच्छा है, कुछ कहते हैं आयोडाइज नमक खाना चाहिए। तो हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? सबसे पहले ये कि इन दोनों तरह के नमक में फ़र्क क्या है। फ़र्क है आयोडीन का। सेंधा नमक आयोडाइज नहीं होता है और आयोडाइज नमक में अलग से आयोडीन जोड़ा जाता है ताकि हम जब नमक खाएं तो आयोडीन भी हमारे अंदर जा सके। तो आयोडीन क्यों नमक में डाला जाता है, या इसको यूँ पूछें कि आयोडीन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। आयोडीन हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो गले में एक ग्लैंड होता है, हम सब जानते हैं, ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड। वो जो हार्मोन बनाता है T3 और T4, वो बनाने के लिए उसको आयोडीन की ज़रूरत होती है। बिना आयोडीन के वो T3 T4 पूरी तरह से नहीं बना पाता। इसलिए आयोडीन के अभाव में गले में थायराइड की सूजन हो जाती है, जिसे गॉइटर या घेंगा कहते हैं। थायराइड कम काम करने वाली बीमारी हो जाती है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। यदि वो छोटे बच्चों में हो तो उनका कद बढ़ना रुक सकता है। यदि वो किसी बड़े में हो तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। पर सबसे ज़रूरी, यदि गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म होता है तो अंदर पनप रहे बच्चे के मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, जिसके प्रभाव में बच्चा कम IQ यानी कम इंटेलिजेंस के साथ पैदा होता है। इसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। और ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। पूरी उम्र बच्चे को कम IQ यानी कम इंटेलिजेंस के साथ ही रहना पड़ता है। तो इस सब चीज़ों की वजह से आयोडीन हमारे लिए बेहद आवश्यक है। अब इसके प्रमाण के रूप में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है उस टाइम की जब हिंदुस्तान जब आज़ाद ही हुआ था। उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर रामालिंग स्वामी, जो थायराइड की दुनिया में बहुत इज्जत से लिया जाता है, उन्होंने एक प्रयोग किया था। वो प्रयोग क्या था? उन्होंने कांगड़ा वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहाँ उस जगह को 3 भागों में 3 जोन्स में डिवाइड करके 2 जोन्स में अलग अलग किस्म का आयोडाइज नमक दिया था और एक जोन में बिना आयोडीन वाला नमक दिया गया था। तो 6 सालों में उन्होंने देखा कि जिन 2 जोन्स में आयोडीन वाला नमक दिया गया था, वहाँ गॉइटर यानी घेंगा, उसकी प्रेवलेंस बहुत कम हो गई। और जहाँ पे बिना आयोडीन वाला नमक दिया गया था जिस जोन में, वहाँ पर घेंगा की प्रेवलेंस कम नहीं हुई। और उन्होंने उस जोन में भी जब आयोडीन वाला नमक उसके बाद दिया तो गॉइटर की प्रेवलेंस कम आ गई। तो इसका मतलब ये है कि गॉइटर यानी थायराइड की सूजन वो डायरेक्टली आयोडीन की डेफिशिएंसी से संबंधित है, आयोडीन की कमी से संबंधित है। तो ये बहुत दुर्भाग्यवश बात है कि आज से 70 साल पहले जो बात हम इस बड़े प्रयोग के रूप में सीख चुके हैं, आज हम उसे भूल के उससे पहले वाले भारत में वापस जा रहे हैं, अगर हम आयोडीन वाला नमक नहीं खाते हैं। ठीक है, बहुत लोग सेंधा नमक खाते हैं व्रत में, जब आयोडीन वाला नमक नहीं खाया जाता है तो वो खा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आमतौर पे रूटीनली हमें अपने रसोई घरों में आयोडीन वाला नमक ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए आइए एक दूसरे से हम प्रॉमिस करें कि हम आयोडाइज नमक ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अभाव में होने वाली बीमारियां जैसे हाइपोथायराइडिज्म, जिसकी वजह से बच्चों में कद नहीं बढ़ता, गर्भावस्था में अंदर पनप रहे बच्चे के मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, या बड़ों में भी हाइपोथायराइडिज्म या गॉइटर हो जाता है, इन सब को हम आयोडीन वाला नमक लेने से होने से रोक सकते हैं। तो आज से हम अपने रसोई घरों में आयोडीन वाला नमक ही इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।